अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल होने जा रही है क्योंकि आज मैं आप सब के लिए स्पेशल ट्विस्ट रिंग समोसे की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ, जो बहुत ही आसान और बहुत ही यूनिक है। बहुत ही कम वक्त में झटपट ये रेडी हो जाती है। आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी डालकर दे सकते हैं। तो चलिए फिर इस यूनिक सी रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक प्यारा सा बाउल लेंगे। इसके अंदर शामिल करेंगे 2 कप के करीब गंदम का आटा शामिल करने से पहले इसको अच्छे से छान लीजिएगा। यहाँ पर आप मैदा भी शामिल कर सकते हैं, मगर यहाँ पर मैं आज गंदम का आटा शामिल कर रही हूँ। हाफ टी स्पून के करीब नमक ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून के करीब यहाँ पर अजवाइन शामिल करेंगे। अगर आपके पास अजवाइन नहीं है तो आप कलौंजी भी शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम 2 टेबलस्पून के करीब घी ऐड करेंगे। आप घी की जगह ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, मगर घी से ये खस्ता और क्रिस्पी ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं आटे के अंदर, ताकि जो घी है वो तमाम आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखें, आटे में घी अच्छे से मिक्स हो गया। जब आप हैंड में ऐसे दबाएं तो इस तरीके से बॉल बन जाए तो समझ लें कि आटा जो है उसके अंदर घी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब यहाँ पर आपने हल्का हल्का पानी शामिल करते जाना है और आटे को अच्छे से गूंद लेना है। ज़्यादा पानी आपने शामिल नहीं करना, वरना जो डो है बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगी। आगे चलकर मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखाती हूँ कि कितनी ज़्यादा सख्त या कितनी नरम होनी चाहिए। तो देखिए, आटा अच्छे से मैंने गूंद लिया है और ये आप कंसिस्टेंसी चेक करें, ना ही ज़्यादा सख्त है और ना ही ज़्यादा नरम। अब हम आटे को स्टे देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से स्टेबल हो जाए। दूसरी तरफ हम स्टफिंग रेडी करते हैं। तो 3 अदद आलू हैं जिनको मैंने बॉईल कर लिया है और इस ग्रेटर की मदद से अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब हम वेजिटेबल ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हाफ कप के करीब गाजर ऐड कर रही हूँ मैं, और जिसकी भी आप देख लें, इसको भी मैंने अच्छे से ग्रेट किया है। साथ ही हाफ कप के करीब ही शिमला मिर्च ऐड करूँगी, जिसे मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। हाफ कप के करीब ही बंद गोभी ऐड करेंगे, इसको भी आप देख लें अच्छे से चॉप किया है। और साथ ही हाफ कप के करीब हम प्याज ऐड करेंगे और साथ ही यहाँ पर 6 से 7 सब्ज मिर्ची ऐड करेंगे, जिन्हें अच्छे से चॉप कर लिया है। अब स्पाइसेस ऐड करते हैं। हम 1 टीस्पून के करीब ऐड करेंगे साबुत खुश्क धनिया, हाफ टी स्पून के करीब ऐड करेंगे नमक, 1/4 टीस्पून के करीब अजवाइन ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून के करीब ऐड करेंगे जीरा, 1 टीस्पून के करीब हल्दी और 1 टीस्पून के करीब ही चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। अब इन स्पाइसेस को बीच में शामिल कर लेते हैं। शामिल करने के बाद हल्का सा मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जो सब्जी ऐड करनी है वो अच्छे से चॉप की हुई हो। अगर अच्छे से चॉप ना की हुई तो आपकी जो रेसिपी है वो खराब हो जाएगी। अब साथ ही ऐड करेंगे हम तकरीबन 2 टेबलस्पून भरकर कॉर्नस्टार्च। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। कॉर्नस्टार्च ऐड करने का फ़ायदा ये होगा ताकि जो मॉइस्चर वगैरह है वो ख़त्म हो जाएगा, और साथ ही जब हम इनको फ्राई करेंगे तो आलू जो है, ये जो सारा मेज़ा है, ये बिखरेगा नहीं ऑयल में। तो देखिए, स्टफिंग अच्छे से रेडी हो गई है और डो को भी स्टे दिए हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम बाउल से निकाल लेते हैं और यहाँ पर आपने अब दरमियाने साइज़ के पेड़े बना लेने हैं। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 6 अदद पेड़े बना रही हूँ। देखिए, इस तरीके से हम बनाएंगे। इस पॉइंट पर अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो देखिए, पेड़े बना लिए हैं। अब हम स्टे देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। देखिए, 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब थोड़ा सा खुशका लगाएंगे और एक पेड़ा उठाएंगे। पहले हैंड की मदद इस तरीके से पुश करेंगे। अब जो इसकी साइड्स हैं, इनको आहिस्ता आहिस्ता हमने इस तरीके से पुश करते जाना है, ताकि जो किनारियां हैं वो मोटी ना रहे। अब रोलिंग पिन की मदद से अच्छे से हम बेल लेंगे। तो बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है। देखिए, अच्छे से मैंने रोटी बेल ली है और इसकी थिकनेस पे आप चेक कर लें। तो सारी रोटियां मैंने इस तरीके से बेल ली हैं और इनके दरमियान मैंने इस तरीके से खुशका लगाया है, ताकि रोटियां आपस में चिपके ना। अब हम एक रोटी उठाएंगे और इसके ऊपर हम स्टफिंग करेंगे। तो ये तकरीबन मैं 2 टेबलस्पून के करीब स्टफिंग मैंने ऐड की है।
अब अच्छे से हम चम्मच की दूसरी साइड से इस तरीके से सारी रोटी की तरफ हिला लेंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है ये। तो देखिए अच्छे से हमने सारा मैदा जो है पूरी रोटी पर फैला लिया है। अब यहाँ पर दूसरी रोटी ऊपर डालेंगे, सेट कर लेते हैं अच्छे से, हल्का हल्का पुश करेंगे, हल्का सा रोलिंग पिन की मदद से बेल लेंगे ताकि अच्छे से स्टेबल हो जाए। अब यहाँ पर आपने कटिंग करनी है, तो ये साइड से मैं काट लूंगी और आपने स्क्वायर शेप देनी है। तो साइड से जो है हम काट लेंगे। अब देखिए जो मैंने काटा है ना, इसको अब दोबारा से बेल कर दोबारा से कटिंग कर लीजिएगा, ज़ाया ना कीजिएगा। अब 1.5 इंच के फासले के करीब आपने इस तरीके से काटना है। ज़्यादा बारीक या ज़्यादा मोटा नहीं काटना, वरना रेसिपी ख़राब हो जाएगी। अब यहाँ पर एक पीस उठाएंगे। करना कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल से तरीका है। बस एक साइड से ऐसे रोल करते जाना है और जब अच्छे से रोल कर दें तो इसके बाद इस तरीके से हम साइड जो है वो क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मगर ये ऐसे ही क्लोज हो गया। अब दूसरा भी हम इसी तरीके से रेडी करेंगे। तो ध्यान से देखें, बहुत ही आसान सा स्टेप है। चलो अब इसी तरीके से हम सारे रेडी कर लेंगे। तो देखिए तकरीबन तमाम जो ट्विस्ट रिंग समोसे हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब हम यहाँ इनको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने का भी एक प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम ऑयल को अच्छे से गर्म करेंगे। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, इसके बाद हम एहतियात से ये तमाम रिंग समोसे ऐड करेंगे। और देखें ऑयल का टेम्परेचर इतना हाई है कि जाते ही कुक होना स्टार्ट हो गए हैं, बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। एहतियात से सारे जो रिंग समोसे हम ऐड करेंगे। बहुत ही खस्ता, बहुत ही क्रिस्पी ये बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। तो देखिए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम जो है आपने पहले हाई रखना है, इसके बाद आपने मीडियम कर लेना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी परफेक्ट हमारा रिंग समोसा जो है वो रेडी हुआ है। और स्टफिंग भी आप देखें बिल्कुल नहीं निकली। कॉर्न स्टार्च डालने की वजह से जो इसकी स्टफिंग है वो अंदर ही रही है, वरना ये बिखर सकती थी। अब हम निकाल लेते हैं स्ट्रेनर की मदद से। बहुत ही यमी यमी सी रेसिपी और बहुत ही यूनिक भी लग रही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी बहुत ही पसंद आ रही होगी। तो जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट कर दें और लाइक भी कर दें, आपका बेहद शुक्रिया। अब हम डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें कितने खस्ता और क्रिस्पी बने हैं। आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी डालकर दे सकते हैं, या मेहमान आ जाएं, टाइम कम है तो तब भी आप जल्दी से ये रेडी कर सकते हैं। देखें कितने क्रिस्पी और खस्ता बने हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक हफ्सा फरीद को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।